नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। वंदना में आ रही है। अब हाथी की घंटे की आवाज आ रही है। स्वाध्याय के प्रारंभ में हाथी की घंटे की आवाज शुभ है। वंदना माता जी, वंदना माता जी। करें प्रारंभ। जिन्होंने माता की जय हो मेरी जीवन मेरी महाराज का जयकारा हो। वंदना माता जी। आशीर्वाद। तो काल शुद्धि की बात चली थी कि आचार्य जो होते हैं वो पंचाचारी होते हैं और पंचाचारी होने के कारण वो पात्र को दीक्षा देकर पंचाचारी बनाते भी हैं। तो उसमें अपन ने देखा था कि काल शुद्धि के अंतर्गत सबसे पहले नक्षत्र की बात निकली थी और वहाँ पर नक्षत्रों में एक बात आई थी कि श्रमण श्रमणी दोनों के लिए निर्दिष्ट दीक्षा नक्षत्र भिन्न होने से उनकी दीक्षा साथ में नहीं हो सकती। श्रमण श्रमणी दोनों के लिए कृत्तिका नक्षत्र वर्जित है। कृत्तिका नक्षत्र में से न आर्यिका दीक्षा ले सकती है और न ही मुनि दीक्षा ले सकते हैं। और पूर्वा भाद्रपद और विशाखा नक्षत्रों में मुनि दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा एक साथ हो सकती है। और मूल और श्रवण नक्षत्र में आर्यिका दीक्षा और क्षुल्लक दीक्षा साथ में हो सकती है। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और स्वाति नक्षत्र में ये और जोड़ना है, आर्यिका दीक्षा लेना उचित है लेकिन मुनि दीक्षा वर्जित है। भरणी नक्षत्र मुनि के लिए योग्य होकर भी आर्यिका के लिए अयोग्य है। मुनि आर्यिकाओं के लिए वर्जित कोई भी नक्षत्र क्षुल्लक दीक्षा के लिए निर्दिष्ट नहीं है। यानी मुनि और आर्यिकाओं के लिए जिन नक्षत्रों में निषेध किया है दीक्षा का, ऐसा कोई भी नक्षत्र क्षुल्लक दीक्षा के लिए मान्य नहीं है। अर्थात उनके लिए जो नक्षत्र वर्जित है वो क्षुल्लकों के लिए भी वर्जित हो सकते हैं। उल्लेख तो नहीं है लेकिन उल्लेख ये भी नहीं है कि दीक्षा लें, ऐसा है। तो अभी अपन देख रहे थे कि मुनियों के लिए जो नक्षत्र थे उनमें एक मघा नक्षत्र था। तो मघा नक्षत्र में दीक्षा लेने से बड़ा अच्छा फल बताया है। अभी फल नहीं बताया था, अभी केवल इतना ही बताया था कि किस में लेना किस में नहीं लेना। अभी फल बता रहे हैं, उसको हम श्लोक में निबद्ध कर रहे थे। अभी 15 श्लोक बन गए थे, कल हम बैठे थे बनाने। तो उसमें ये लिखा है, मघा नक्षत्र दीक्षातः प्रशस्ताचारवान भवेत् विनीतः 6 वर्षाणि मुनिर्जीवति भूतले। जिनको आचार्य न बनना हो, जिनको उपाध्याय न बनना हो और शांति से मुनि जीवन जीना हो, उनके लिए मघा नक्षत्र सबसे बढ़िया है। मैं मघा नक्षत्र में लिखा, देखो फिर आयु भी बहुत लंबी नहीं रहेगी। ये भी लिखा हुआ है कि मघा नक्षत्र में दीक्षा लेने से प्रशस्त आचरण वाले बन जाते हैं साधु, एकदम शुभ आचरण वाले होते हैं, विनम्र होते हैं और 60 वर्ष में संलेखना होती है। 60 वर्ष की आयु
मघा नक्षत्र। और कई नक्षत्रों के अलग अलग सभी के फल दिए। पूरे 27 नक्षत्रों में क्या क्या होता है सबका लिखा है। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम उत्तरा फाल्गुनी तक पहुँचे हैं। हस्त नक्षत्र का लिखना बाकी था। बहुत अच्छे अच्छे नक्षत्र हैं। तो अब तो भविष्य में ध्यान रखेंगे। कल माता जी ने हमसे पूछा था कि हमारा कौन सा नक्षत्र था, तो हमारा नक्षत्र एक था नक्षत्र उस नक्षत्र का फल लिखा है इसमें। प्रभु ये मुनि दीक्षा वाले नक्षत्रों की बात चली है, इसलिए हमारा नक्षत्र अलग फल देगा हमें क्षुल्लक दीक्षा के लिए। सिंह राशि में हुई थी हमारी दीक्षा। इसमें लिखा है कि 15 शिष्यों के गुरु होते हैं। वो जिस नक्षत्र में हमारी दीक्षा हुई है उस नक्षत्र में दीक्षा लेने वाले 15 शिष्यों के गुरु होते हैं। उनके जैसे स्वाति अनुराधा नक्षत्र होता है ना, हाँ, तो आप बताइए ना, जैसे आप अपने राशि से आरिका के लिए बताए ना स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र तो आरिका के लिए शुभ बताया। हाँ, लेकिन आप बोले ना विशेष जैसे आप अनुराधा सुन सकते हैं। अनुराधा और स्वाति हाँ। तो दो तो अलग अलग नक्षत्र है। 2 जनों की दीक्षा की बता रहे। नहीं मान लीजिए जैसे स्वाति नक्षत्र में आरिका ने दीक्षा दी तो उसके कितना संग बन सकता है, ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ आयु लिखी है। स्वाति नक्षत्र में दीक्षा लेने वालों की आयु बताई है केवल 60 वर्ष। और अनुराधा नक्षत्र वालों का? अनुराधा नक्षत्र में लिखा है कि अनुराधा नक्षत्रे दीक्षित आचार्यो भवति। अनुराधा में दीक्षा लेने वाले आचार्य बनते हैं, या गणनी आर्यिका बनती होंगी। अगर वहाँ पर आर्यिका दीक्षा लेंगे तो फिर गणनी बनेंगे। और सप्तति पुरुषाणाम दीक्षा गुरुर भूतवा, क्या बात है। 70 शिष्य होते हैं उनके और 90 वर्ष तक जीते हैं और मिष्टान्न भोजी होते हैं। वो नक्षत्र का फल दिया उसमें, जबरदस्त है। अब भट्टारक जी बोल रहे थे कि दीक्षा अनुराधा में लेना, और 70 लोगों को दीक्षा देते समय भी किसी ऐसे नक्षत्र में दीक्षा देना कि वो भी उतने ही शिष्य बना सके, वो भी एक से एक आचार्य बने। बड़े भट्टारक जी बोल रहे थे, चारू कीर्ति जी, कि दीक्षा लेना हो तो अनुराधा नक्षत्र में लेना बोले। तो वो या तो आचार्य बनेंगे या गणिनी बनेंगे, लेकिन पात्रता के साथ है ना। बिना पात्रता के फिर कामना और कुवत न हो, और कामना करने से फिर नुकसान होता है, सभी को नुकसान होता है। और फिर कल ये बात अधूरी रह गई थी कि कौन से महीने में दीक्षा लेने से क्या फल होता है। तो उसमें लिखा है दीक्षा स्वीकरणम चैत्रे बहु दुख फल प्रदम। ये सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में आचार्य अजित सागर महाराज श्री ने लिखा है। दीक्षा स्वीकरणम चैत्रे बहु दुख फल प्रदम वैशाखे रत्न लाभश्च ज्येष्ठे च मरणं ध्रुवम् आषाढ़े बंधुनाशश्च श्रावणे तु शुभावः प्रजाहानिर्भाद्रपदे सर्वत्र शुभमाश्विने कार्तिके धनलाभश्च मार्गशीर्षे शुभप्रदं पौषे तज्ज्ञानहानिः स्यात् माघे मेधाविवर्धनम् फाल्गुने सुख सौभाग्यम सर्वत्र परिकीर्तितम दीक्षा कर्म फलम मासेष्वित्येवं च शुभाशुभम। अलग अलग महीनों में दीक्षा लेने पर शुभाशुभ जो फल होता है वो इस प्रकार का होता है। चैत्रे दीक्षा स्वीकरणम बहु दुख फलप्रदम। चैत्र में दीक्षा स्वीकार करने पर बहुत दुख रूप फल को वो प्रदान करती है दीक्षा। बहुत दुख सहन करना पड़ता है चैत्र माह में दीक्षा लेने पर। लोग महावीर जयंती के नाम पर दे देते हैं दीक्षा। ये सारी बातें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य जो है ना वो केवल संगवर्धक नहीं होने, आचार्य शिष्य के कल्याणकारी होना चाहिए। अब अपन बड़ों के क्या बोलें, लेकिन यहाँ पर इन श्लोकों को पढ़कर ऐसा लगता है
कि चैत्र में दीक्षा से, इसीलिए शिष्यों को पढ़ लेना चाहिए श्लोक कि नहीं महाराज हम आज तैयार नहीं है, बस खत्म, आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तुम आज नहीं लोगे तो मैं कभी दीक्षा नहीं दूंगा। जय हो आपकी, नमोस्तु, क्या कर सकते हैं? क्योंकि आग्रह आगम नहीं होता। माता जी अभी हम पढ़ के सुना रहे हैं, इसके बाद में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। चैत्र माह की बात यह है, वैशाखे रत्न लाभश्च, वैशाख में दीक्षा लेने से रत्नों की मालाएं वगैरह मिलती है, रत्न लाभ होता है। और ज्येष्ठे च मरणं ध्रुवम, ज्येष्ठ में दीक्षा लेने पर निश्चित मरण होता है। आषाढ़े बंधु नाश स्यात्, आषाढ़ में अपने रिश्तेदार नष्ट हो जाते हैं, अपने जो बंधु का अर्थ होता है, बंधुजन का अर्थ सगे संबंधी, वो नष्ट हो जाते हैं। या किसी अपेक्षा से नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आयु का क्षय ही हो, और किसी अपेक्षा से भी नष्ट हो सकता है। नाश तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, धन से भी उनका वो हो सकता है, अथवा स्वास्थ्य से भी, या यश से भी, अनेक प्रकार का नाश होता है। वो मरण की बात हो गई, मरण की अपेक्षा से अगर देखो तो फिर मरण कैसे भी हो सकता है, पर उसके अतिरिक्त भी जो नाश होते हैं उसकी बात की थी। श्रावणे तो शुभावह, श्रावण में दीक्षा लेने से शुभावह होती दीक्षा, शुभ का आह्वान करने वाली दीक्षा होती है। श्रावण माह में दीक्षा लेना बहुत मंगलकारी है। प्रजा हानिर भाद्रपदे, भाद्रपद में दीक्षा लेने पर प्रजा की हानि होती है, जनता को नुकसान पहुंचता है उस दीक्षित से। और आश्विन सर्वत्र शुभम, और ये जो महीना अभी चल रहा है आश्विन माह, इसमें दीक्षा लेने पर जहां जाते हैं वहां पर शुभ होता है। सर्वत्र शुभम। कार्तिके धन लाभश्य, कार्तिक में धन का लाभ होता है। दान दातारों को जो साधु प्रेरणा देना चाहते हैं, उनकी दीक्षा यदि कार्तिक में हो तो फिर अच्छे राशि आ जाती है। मार्गशीर्षे शुभप्रदम, और मार्गशीर्ष माह में भी शुभप्रद है। देखिए लगातार 3 महीने दीक्षा शुभ मानी गई है। पौषे तज ज्ञान हानि स्यात्, पौष महीने में दीक्षा लेने पर दीक्षार्थी के ज्ञान में हानि होती है, उसका ज्ञान घट जाता है। माघे मेधा विवर्धनम, मेधावी वर्धनम और मेधा विवर्धनम दोनों विग्रह हो सकते हैं। माघ में दीक्षा लेने पर ज्ञान में विशेष वृद्धि होती है। आदिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का महीना है माघ। माघ में दीक्षा लेने पर ज्ञान में विशेष वृद्धि होती है, बुद्धि को बढ़ाने वाली दीक्षा होती है। फाल्गुने सुख सौभाग्यम, और फाल्गुन जो अंतिम माह है उसमें दीक्षा लेने पर सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और सर्वत्र परिकीर्तितम, हर जगह लोग स्तुति, प्रशंसा, पूजा और यश कीर्ति करते हैं फाल्गुन में दीक्षा लेने पर। श्री राम का निर्वाण दिवस जो है फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी है। उत्तर पुराण में बताया कि वो अष्टानिका की 14 को मोक्ष गए थे, फाल्गुन महीने की होली के दिन मोक्ष गए थे। होली का जैन शास्त्रों में भी महत्व है। वहाँ पर होलिका दहन के रूप में मान्य है, और दूसरे दिन रंग होली की बात आती है। यहाँ जैन शास्त्रों में रंग होली की बात आती है। महापुराण में लिखा है कि जब आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक हुआ था, तब उन्होंने, देवों ने
जो क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया था, वो क्षीर सागर का जल जल नहीं होता है, वो पूरा दूध ही, सारे गुण धर्म दूध के होते हैं उसके, इसलिए उसका नाम क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर के दूध से अभिषेक करते हैं और फिर सुगंध जल से भी अभिषेक करते हैं, सुगंधित जल से भी, जन्माभिषेक की बात। और फिर उस गंधोदक से वो होली खेलते हैं देवलोग, एक दूसरे पर ऐसे गंधोदक उछालते हैं, होली खेलते हैं, बड़ा भारी उत्सव होता है। ये महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है। अब कोई शंका करेगा, आज वर्तमान वातावरण में एक ही शंका आएगी दिमाग में, वो दूसरी शंका तो आनी नहीं है, अभिनय नहीं होगी क्या, नीचे गिरेगा तो इसका उत्तर है कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का जब मस्तकाभिषेक होता है तब गंधोदक नीचे आता है कि नहीं, और नीचे वो लोग खड़े होते हैं कि नहीं जिनको अभिनय विनय की बात अभी सूझ रही है, वो लोग वहाँ नीचे खड़े होते हैं कि नहीं, बराबर होते हैं। तो उस समय क्या विचार आता है मन में, विनय हो रही है कि अभिनय हो रही है, उस समय क्या विचार आता है? जो आज विनय अभिनय की बात कर रहे हैं उस समय वहाँ खड़े होते समय क्या सोचते हैं? उस समय सारी भीड़ उमड़ती है। और ये चीज़ केवल दक्षिण की बात नहीं है, हमने उत्तरापथ में इंदौर में जब वहाँ वार्षिक उत्सव होता है गोमटगिरी का, तो वहाँ पर हमने देखा हुआ है, घोषणा हो रही है कि जितना पुण्य कमाओगे उससे अधिक पाप लगेगा, गंधोदक पर पैर मत रखना। लेकिन कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनता, उसका गला सूखता है बोलने वाले का फोकट में। और हमने अजित ब्रह्मचारी को बुलाकर पूछा था कि इनकी मुद्रा देखिए आप, जो लोग गंधोदक पर जिनके पैर रखे हुए हैं उनकी मुख मुद्रा आप देख लो, ये पाप कमाने की मुद्रा है क्या? आप इनकी आंखों को देखिए और इनके आह्लाद को देखिए, ये क्या देख रहे हैं अभी इस समय? कुछ लोगों को नीचे का गंधोदक दिख रहा है, कुछ लोगों को भगवान का अभिषेक दिख रहा है। तो ये अभिषेक देखने वाले लोग, ये वो वाले भक्त हैं। पाप का आश्रव भावों से होता है। गंधोदक अगर हाथ से गिर जाए, पूरा पात्र गिर जाए, तो आप नरक नहीं जाओगे। लेकिन गंधोदक पर जानबूझकर अगर एक बूंद गंधोदक पर आप पैर रखोगे तो दुर्गति हो जाएगी। क्या अंतर पड़ा? मात्रा से अंतर नहीं पड़ा, अभिप्राय से अंतर पड़ा। अच्छा, शिखर जी का कण कण पूज्य है कि नहीं? तो फिर पैरों से क्यों चढ़ते हो? नहीं, प्रश्न ये है, पैरों से कैसे चढ़ते हो शिखर जी पर? पर इस व्याख्यान का गलत अर्थ अभिप्राय ग्रहण नहीं करना। यहाँ पर जो बात कही जा रही है बस उतनी ही पकड़ना। तो वहाँ पर गंधोदक पर पैर अगर लग जाता है तो उससे पाप का आश्रव नहीं होता। वो लोग होली खेलते हैं। फिर कोई कहेगा कि अरे वो तो बालक हैं, वो कोई भगवान थोड़ी है। एक बात बताना कि अगर वो बालक है तो अपन भी तो किसी ज़माने में बालक थे, अपना अभिषेक क्यों नहीं किया इंद्र ने? अगर वो बालकों का अभिषेक करने का शौकीन है तो इंद्र हमेशा भगवान का अभिषेक करता है। वो द्रव्य जिन है, भाव जिन समवचरण में होंगे, लेकिन अभी भी वो द्रव्य जिन है और अपन नहीं है, इसलिए अपना अभिषेक नहीं होता, उनका होता है। और जब पांडुक शिला पर इंद्र भगवान को विराजमान करने ले जाता है तो जन्मतः तो कोई भी बालक बैठ नहीं सकता, लेकिन वो तीर्थंकर है। वो जन्मजात उनके शरीर संबंधी अतिशय होते हैं, तो उनमें इतना अतुलित बल होता है कि अगर बैठाल दिया तो वो बैठ भी सकते हैं, वरना लेटे रहेंगे, लेकिन बैठ जाते हैं। और उनको बैठाने के पहले चतुर्निकाय देव अष्ट द्रव्य से पांडुक शिला की पूजा करते हैं। अब ये कैसी पूजा है? शिला तो पत्थर है, स्थावर का एक है, और उस पर भगवान को बैठाने वाले वो बालक है। अब इसके बारे में ज़रा विचार करना आप लोग, जो ज़्यादा सम्यक दृष्टि जीव हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि समझने वाले हैं।
और शुद्ध सम्यक दर्शन की बात करने वाले हैं, वो इसका जवाब देना कि भाई वो सम्यक दृष्टि देव ये सब उपद्रव क्यों कर रहे हैं वहाँ पर। उपद्रव ना कह करके ये कहें कि ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं वो। अष्टद्रव्य से पांडुक शिला की पूजा करने का क्या मतलब था। जिस पर असंयमी तीर्थंकर का अभिषेक होने वाला है उसकी पूजा वो लोग क्यों कर रहे हैं, सोचने की बात है। ये क्या है कि सम्यक दर्शन इतना बच्चों का खेल नहीं है कि अपन अपने मुट्ठी में आ गया और फिर कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं आगम से विरुद्ध। ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन में जो लोग ये घोषणा करते हैं कि नहीं सम्यक दृष्टि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी की पूजा नहीं करता, किसी के सामने नहीं झुकता, वाह भाई वाह, कहाँ से पढ़ लिया, कौन से शास्त्र में लिखा है। और वीतरागी की बात करोगे तो चौके में जो आए हैं साधु वो सरागी है, वीतरागी नहीं है। उनको कैसे आहार दोगे बिना पूजा के। चौके में आए हुए साधु कौन है बताइए, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो सराग है कि वीतराग है। दोबारा सोच करके बोल सकते हैं सराग है कि वीतराग है। या फिर ऐसा लगाओगे कि जितना राग चला गया उतना वीतराग और जितना राग बचा है उतना सराग। ऐसा हिसाब कहीं दिया नहीं है किसी शास्त्र में। वीतराग का अर्थ होता है पूरी तरह से राग का चला जाना। वी विशेषेण इतः गतः रागो यस्माद असो वीतराग। वीतराग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है कि पूरी तरह से जिसका राग निकल चुका है उसको वीतराग कहते हैं। राग का एक परमाणु भी उदय में न हो वो वीतराग कहलाता है। और उसमें दो भेद होते हैं, औपशमिक वीतराग और क्षायिक वीतराग। तो यहाँ कौन से वीतराग है? जो आहार के लिए आए हुए तीर्थंकर हैं वो तो छठे गुणस्थान में है, और ये औपशमिक और क्षायिक वीतराग जो होते हैं वो 10वें गुणस्थान के ऊपर वाले होते हैं। तो फिर इनकी पूजा कैसे करोगे? सम्यक दृष्टि जीव वीतरागी देवशास्त्र गुरु को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करता, तो चौके में भूखा रखोगे क्या गुरुओं को? और वहाँ पर सौधर्म इंद्र कर रहा है पूजा जिन तीर्थ द्रव्य जिन की, कैसे कर रहा है वो? तो अपनी जो बात समझ में नहीं आई उसके बारे में बोलना उचित नहीं है। मौन रहो, प्रतीक्षा करो, जब भाग्य होगा समझ में आ जाएगा। पुरुषार्थ करोगे तो भी आएगा समझ में, पुरुषार्थ काम नहीं करेगा तो भाग्य काम करेगा, दो में से एक तो करना ही है काम। तो इसलिए तीर्थंकर पूज्य है ही। और शास्त्रों में ये भी लिखा है, ईर्यापत शुद्धि जो बताई है उसमें एक आलंबन शुद्धि है कि आप किस उद्देश्य से गमन कर रहे हो। तो बोले अगर तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक वाले स्थानों पर जा रहे हो तो फिर आपकी ईर्या शुद्धि बनेगी, ईर्यापत शुद्धि। प्रश्न ये है कि तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक वाला जो स्थान है वो तो असंयमी का जन्म कल्याणक हुआ ना। मुनि को जाने के लिए क्यों कह रहे हैं वहाँ पर? मुनि क्यों वंदना करे जन्म स्थान की तीर्थंकरों की? पर है आगम का आदेश है। और आपका तर्क तो कहेगा कि नहीं हम नहीं कर सकते, वो तो असंयमी है, वहाँ तो असंयमी का जन्म हुआ था, हम क्यों वंदना करें? तो ये अधूरा ज्ञान खतराए जान होता है। अभी इस पर और विचार कर लेना। आगम में तो सारे उत्तर हैं, लेकिन हम अभी उत्तर इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपने जो भाषा बोली है उस भाषा का कुछ तो प्रायश्चित होना चाहिए ना। और प्रायश्चित यही है कि आप श्रम करके खोज कर निकालो कि क्या समाधान है। आप समझ रहे होंगे हम आप शब्द किसके लिए बोल रहे हैं? जिन्होंने ऐसे तर्क दिए हैं, कुतर्क दिए हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो खोज करके निकाले कि मूलाचार में क्यों लिखा है कि जन्म कल्याणक के क्षेत्रों की वंदना करने जाएं साधु। जब जन्म कल्याणक का क्षेत्र तो असंयमी का क्षेत्र है ना। दीक्षा कल्याणक का क्षेत्र होता तो फिर तो आपको गले उतर जाती थी बात, क्योंकि दीक्षा तो वैराग्य मार्ग है। लेकिन जन्म कल्याणक तो एक असंयमी का ही तो जन्म होता है ना। मनुष्य भव में संयमी थोड़ी जन्म लेते हैं, भविष्य में भले संयमी हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, इस पर विचार करके बताना क्या है इसका उत्तर। और सारे आपके जितने विद्वान बैठे हुए हैं अथवा जो भी गुरु इस पक्ष को मान्य करने वाले हैं उनसे भी पूछ लेना क्या समाधान है। और समाधान उनके चिंतन का नहीं चाहिए। यहाँ पर चिंतन का कोई मूल्य नहीं है। आप याद रखना, आप श्रवण बेलगोल में आपको मालूम है माता जी लोग कि वहाँ पर जो बड़ी सभा थी
वहाँ पर साधुओं ने क्या बोला था, आचार्यों ने? कोई भी साधु जब वहाँ पर माइक उनके सामने रखते थे और कुछ भी बोलते थे, तो फिर बाकी साधु क्या बोलते थे कि हम लोग आगम सुनने बैठे हैं, हमें प्रवचन मत सुनाओ। हमने खुद सुना अपने कानों से कि जब एक मुनि महाराज प्रवचन करने लगे तो उन साधुओं ने और आचार्यों ने क्या कहा कि हम आगम सुनने के लिए बैठे हैं, हमें प्रवचन नहीं सुनना। अगर आगम सुनाना हो तो सुनाओ। ये बात है। तो वही बात हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। प्रवचन तो जिंदगी भर की है उन साधुओं ने, उनको आप क्या प्रवचन सुनाओगे? वो पूरी साधुओं की सभा थी, कितनी पिच्चियाँ थी, 450 पिच्चियाँ थी, उनको आप क्या प्रवचन सुनाओगे? उनको आगम सुनने की रुचि थी और कितनी रुचि से सुनते थे, एक एक शब्द को ऐसे करके सुनते थे, कान लगा करके। हमें बहुत अच्छा लगता था कि देखो ये आगम प्रेमी साधु हैं। भले वो उनका जीवन जो भी हो वो हम नहीं जानते, लेकिन उनका आगम प्रेम श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी कि वैशाखे रत्न लाभश्च ज्येष्ठे च मरणम ध्रुवम, ये पूरे 12 माहों का फल बताया था दीक्षा का। और इसमें जो जन्म कल्याणक की बात निकल पड़ी कि ईर्या शुद्धि में, ईर्यापत शुद्धि में अगर आप जन्म कल्याणक भूमियाँ, 5 कल्याणकों की भूमियाँ साधु के लिए वंदनीय है, तो जो ऐसा हठाग्रह करते हैं ना वीतरागता का, उनसे हमारा प्रश्न है कि आप यदि वीतरागता का हठाग्रह कर रहे हो तो फिर आप उन भूमियों की वंदना कैसे करोगे जिनकी वंदना का निर्देश पूर्वाचार्यों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में किया हुआ है? उनकी वंदना आप कैसे करोगे? आप जन्म कल्याणक की भूमि मिलेगी तो आप उसके बाहर से निकल जाओगे कि नहीं हम लोग वहाँ वंदना नहीं करते, तो मिथ्यात्व है बोले, ऐसा बोलोगे क्या? तो आप सम्यक सौधर्म इंद्र से भी बड़े सम्यक दृष्टि हो गए क्या? सौधर्म इंद्र पूर्व भव के मुनि राज होते हैं, मुनि नहीं होते। आज तो आप किसी के भी साथ राज लगा दो, आपका मुंह है और आपका दिमाग है, पर वो चौथे काल के मुनि राज होते हैं। आप पढ़ना वर्णन ज्ञानारणों में कि मुनि राज कौन कहलाते हैं, तब पता चलेगा कि सौधर्म इंद्र कौन है, क्या हस्ती है उसकी। वो ऐसे मुनि है कि उन्होंने पूर्व भाव में जो तप किया है उसका वर्णन आप ज्ञानारणों के संस्थान विषय धर्म ध्यान वाले प्रकरण में देख लीजिएगा, आप दंग रह जाओगे। ऐसे मुनि इस काल में तो हो ही नहीं सकते, पंचम काल में। महामुनि होते हैं। अभी तो अपन चाहे जिसको महामुनि कह देते, जिसको बोलना भी हमारे एक उद्दंडता होगी, जिनको। लेकिन महामुनि, एक तो आपको मुनि शब्द का अर्थ नहीं पता, इसलिए आप महा और राज लगा रहे हो। अगर पता होता तो फिर आप मुनि शब्द में ही समझ जाते कि कितना महान शब्द है वो। तो थोड़ा सा ओजस्वी बोल गए हम, क्योंकि जब कोई शब्द जिनवाणी माँ के खिलाफ होते हैं तो उसको पुत्र सहन नहीं कर पाते हैं, ये समस्या है, क्या करें। तो ये आचार्य के आचरण में अपन ये देख रहे हैं कि दीक्षा की भी बात आती है, ब्रह्मचर्य व्रत की भी बात आती है, और दीक्षा की विधि जो बताई है वो बड़ी सुंदर है। देखिए जी, मुनि शब्द का अर्थ, मुनि शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है। अवधि मन परे और केवल ज्ञानी साधु को मुनि कहते हैं। फिर बोलचाल में फिर उनके मार्ग पर चलने वालों को भी मुनि कहा जाता है, फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है वैसे। पर पारिभाषिक अर्थ जो है मुनि शब्द का, वो अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी और केवल ज्ञानी है मुनि शब्द का अर्थ। देश प्रत्यक्ष वित्त केवल हृदय मुनि, ये परिभाषा है श्लोक में। देश प्रत्यक्ष वित्त केवल भृत यह मुनि, जो देश प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं और जो केवल ज्ञान के धारी हैं, वे इस जिनागम में मुनि कहलाते हैं। तो अब हम संस्कृत पढ़ें या हिंदी पढ़ें? दीक्षा का जो वर्णन है ना,
आचार सार ग्रंथ में दीक्षा कैसे लेने होती है वो उन गुरु की आज्ञा रूप अमृत पान से पुष्ट। सबसे पहले गुरु ने देखा कि तुम पात्र हो और अपन ने निवेदन किया कि गुरुवर मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए और मेरा उपकार कीजिए। तो गुरु की आज्ञा रूप अमृत पान से पुष्ट, यानी गुरु ने आज्ञा दे दी कि हाँ तुम्हारी दीक्षा हम दे देंगे, काल शुद्धि देख करके दे देंगे। तो बंधन रहित मदमत्त हाथी के समान अत्यंत हर्षित जो दीक्षार्थी है कितना खुश होता है, दीक्षा के पहले कितना खुश होता है वो। उसका मन नाच उठता है, जैसे विवाह से पहले दूल्हे के दोस्त नाच उठते हैं। यहां उसका मन दीक्षा के पहले नाच उठता है और अंतरंग परिग्रह का परिहार करके प्रशस्त मुहूर्त और स्थिर लग्न, स्थिर लग्न 3 होती है, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, ये 4 होती है, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। तो लग्न का स्वामी शुक्र नहीं होना, क्योंकि शुक्र संसार की पुष्टि करने वाला ग्रह है। तो बाकी 3 लग्नों में दीक्षा लेना, ये कह रहे हैं। बाकी 3 कौन सी होगी? सिंह लग्न में दीक्षा ले सकते हो, वृश्चिक लग्न में ले सकते हो और कुंभ लग्न में भी ले सकते हो। सिंह लग्न का स्वामी सिंह है, सूर्य है, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और कुंभ लग्न का स्वामी शनि है। जैन दीक्षा का कारक शनि ग्रह बताया गया है, तो शनि ग्रह की लग्न में भी दीक्षा लेना शुभ रहता है। वृषभ का मना किया क्योंकि शुक्र उसका स्वामी है। वृषभ लग्न में दीक्षा न लेना न देना। उसकी परिपूर्ति होने पर, यानी एकदम नया लग्न उदित हो ऐसा नहीं, अच्छा परिपूर्ण उदय होने पर 30 डिग्रीज का एक लग्न होता है ना, एक राशि 30 डिग्रीज की होती है, तो 30 डिग्रीज में से उसमें कम से कम 7-8 डिग्रीज क्रॉस हो चुकी हो तब वो तरुण कहलाता है। और अगर 15 डिग्रीज हो तो फिर सर्वोच्च शिखर पर होता है वो। प्रीति पूर्वक चैत्यालय आदि की दक्षिण दिशा में प्रासुक भूमि तल पर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख पद्मासन लगाकर विराजमान होकर संसार रूपी लता के समान सिर के केश समूह को का दक्षिणावर्त क्रम से भली प्रकार उत्पाटन करके, देखो ऐसे घुमा करके, दक्षिणावर्त का अर्थ होता है ऐसे दाहिनी ओर से परिक्रमा करके ऐसे केशलोंच करना, ऐसे ऐसे सबसे बीच वाला आखिरी में उखाड़ना ऐसे। आचार्य महाराज ने बताया था कि सबसे पहले जो पुरुष हैं वो अपने मूंछ का अलग करेंगे, श्मश्रु का, और फिर लोम का, ये दाढ़ी का फिर अलग करेंगे, और उसके बाद फिर ये यहाँ से ऐसे गोल घुमा करके केशलुंच करेंगे। अभी तक हमने तो किया नहीं है क्योंकि हमें जैसी शिक्षा मिली थी वैसे हमने कर लिया। उन्होंने हमें शिक्षा दी थी कि यहाँ बीच से करना और फिर यहाँ एक रास्ता बनाना, फिर ऐसे दोनों तरफ कर लेना, फिर यहाँ 2 रास्ते बनाना, फिर यहाँ सामने की करना, बीच में एक रास्ता बनाना और फिर जो बचे खुचे उनको कर। पर विधि ये है, शास्त्रीय विधि है, ये विधि अनुकूल पड़ती है उस अपेक्षा से। तो हमें पूज्य एलक अभय सागर महाराज जी ने केशलोंच की ये विधि बताई थी। तो हमने प्रथम केशलोंच जब किया था 15 नवंबर सन 1985 को किया था। सवेरे 3:45 बजे प्रारंभ किया था। आचार्य श्री के सामने ही बैठे हुए थे हम, और सन 85 नहीं, सन 85 में तो दीक्षा हुई थी हमारी। सन 84 की बात है, 85 नहीं, थोड़ी सी चूक होगी। तो 84 में फिर वैसे केशलोंच किया था। 3:45 बजे शुरू करके 5:45 बजे पूर्ण हो गया था, अपने हाथ से किया था। तो फिर योग सागर महाराज जी बोले कि क्षत्रिय है। निर्यापक योग सागर महाराज जी ने बोले, पर तकलीफ तो जैसे रक्त तो निकलता ही है केशलोंच में, खून तो आता ही है, आता है आपको माता जी पता नहीं चलता।
धारा के रूप में ना आए। माता जी सुनो सुनो सुनो, माता जी आप क्यों इतना उतावली कर रहे हो? खून की धारा न बहे ये अलग बात है, लेकिन खून नियम से आता है। और उसकी पहचान ये है कि आप अपने हाथ को सूंघ कर देखना, स्पष्ट रूप से रक्त की गंध आएगी, एकदम फ्रेश ब्लड की गंध आएगी। उसके बिना हो ही नहीं सकता केशलंस। जड़ से उखड़ते हैं बाल पूरे। नहीं, सिर्फ आप राख में हाथ लगा करके सूंघना और केशलंस के बाद सूंघना, अंतर पता चल जाएगा। उसमें ग्लानि की कोई भी बात नहीं है, एकदम वो एक प्रक्रिया है। तो पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख पद्मासन लगाकर विराजमान होकर संसार रूपी लता के समान सिर के केश समूह को दक्षिणावर्त क्रम से भली प्रकार उत्पाटन कर निर्विकार एवं त्रिलोक से नमस्कृत जन्म जात आकृति दिगंबर मुद्रा को स्वीकार कर प्रदक्षिणा करके जिनालय में प्रवेश कर जिन प्रतिमा के समीप अथवा रमणीक स्थल पर व्रतियों के स्वामी दीक्षा गुरु आचार्य की आज्ञा से ही क्रिया करके दीक्षार्थी पुरुष महाव्रत आदि से संपन्न होता है, तत्पश्चात योगियों के समूह की स्तुति करके, जिन्होंने दीक्षा ली है वो सबसे पहले संघ की स्तुति करेंगे और स्तुति करके प्रमुदित होकर गुरु की बाईं ओर बैठकर, देखो ये दीक्षा की बात है, गुरु की बाईं ओर बैठकर, अब गुरु का मुख गुरु उत्तराभिमुख है और शिष्य पूर्वाभिमुख है, तब शिष्य ऐसे पूर्व के अभिमुख होकर के गुरु की बाईं ओर बैठेंगे और बाईं ओर बैठ करके प्रतिक्रमण सुनेंगे। और जो जिन प्रणीत विधि से आगम का अर्थ जान चुके हैं, ऐसे नवदीक्षित साधु उन प्रसिद्ध 28 मूल गुण एवं 34 उत्तर गुणों की पंक्ति रूप चारित्र की संपदा पर आरोहण करते हैं। ये दीक्षा विधि यानी केशलोंच मंदिर की दक्षिण दिशा में करनी होती, अभी बताया ना। और फिर 3 परिक्रमा लगाकर मंदिर के बाहर से मंदिर में प्रवेश करना है और प्रवेश करके गुरु के पास, गुरु जो अंदर बैठे हुए हैं मंदिर में, उनके पास जाकर के, गुरु उत्तराभिमुख बैठे हुए हैं तो शिष्य को पूर्वाभिमुख बैठ करके उनके मुख से प्रतिक्रमण सुनना है और 28 मूल गुणों को धारण करके उपस्थित हो जाना है। ये विधि है। जैनम जयतु शासनम नमो आयरियाणम। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो। मैं इसमें प्रशस्त मुहूर्त लिखा है, तो 2 मुहूर्त का एक चौघड़िया होता है, तो दोनों प्रशस्त हो तो ऐसे समय पर दीक्षा ली जा सकती है। लग्न भी बता दिए उन्होंने कि या तो सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या फिर कुंभ लग्न हो।